गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा के कार्य। यह पोषक तत्वों को हमारे टिश्यू तक ले जाने का और व्यर्थ के पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। ब्लड में क्षार और अम्ल के बीच में कंट्रोल करके रक्त का जो पीएच होता है उसको नियमित करता है और बॉडी के जो सभी पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको उसका जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल में रखता है और बॉडी में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको बनाए रखता है। और प्लाज्मा का जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है वो कई रोगों से हमें बचाता है। दूसरा है रक्त कोशिकाएं या रक्त कण। ये था प्लाज्मा। पिछले वीडियो में हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था। अब उसका जो दूसरा पार्ट है हमारा रक्त का वो है रक्त कण। मतलब रक्त कण क्या होते हैं? रक्त कोशिकाएं रक्त के कुल आयतन का 45% भाग बनाती है। उसके 3 होते हैं: लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और विषाणु। ये जो लाल रक्त कोशिकाएं होते हैं इन्हें सेल्स के स्थान पे कोपा सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो मेच्योरिटी सेल्स होती है वो केंद्र में नहीं होती है और इनका लाल रंग जो होता है जो उनमें हीमोग्लोबिन होता है उसी के कारण इसका जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो रेड सर्कल से बने हुए हैं ये ही रेड सेल होती हैं और जो इनका आकार होता है वो एक स्पंजी और गोल तरह से जो तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है ये गोलाकार ऐसे होता है और इन दोनों के भाग जो होते हैं वो सेंटर से दबे हुए होते हैं। और जो इनका व्यास होता है वो 1 मिलीलीटर से 7 से 8 हजारवां भाग होता है और ये बहुत ही छोटे और लचीले होने के कारण जो कोशिकाएं होती हैं उनसे आसानी से बाहर निकल जाते हैं। जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके 1 मिलीलीटर रक्त में इनकी संख्या 50 लाख के करीब होती है और एक छोटे बच्चे में होती है वो इसकी संख्या उसमें 60 लाख से 70 लाख के करीब होती है और यह एक बूंद में इनकी संख्या लगभग हमारे जो बॉडी में जो ब्लड होता है उसकी एक बूंद में इनकी संख्या कम से कम 5 लाख होती है। जो ये लाल रेड ब्लड सेल जो होती है इसमें हीमोग्लोबिन भरा हुआ होता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही इनका कलर रेड दिखाई देता है। यह एक जटिल प्रोटीन है जो कि हमारे शरीर में लोहा होता है उसमें हीमा और ग्लोबिन नामक प्रोटीन से मिलकर बनता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण करने के लिए आहार में हमारे मुख्य तत्व होते हैं जिससे कि जो आहार हम लेते हैं प्रोटीन उसमें हीमा और ग्लोबिन दोनों नामक प्रोटीन होते हैं तब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन बनता है। और स्त्रियों को पुरुष की अपेक्षा अधिक मात्रा में लोहे की अंश की आवश्यकता होती है। इसके मुख्यतः 3 कारण हैं। एक है मेंस्ट्रुअल सर्कल के द्वारा जो उनमें ब्लड की हानि होती है उसके लिए, प्रेगनेंसी के टाइम और जब बच्चा पैदा होता है तो उनके मतलब लोहे का इतना भंडार होता है कि 6 महीने तक उनको लोहे की लेने की आवश्यकता नहीं होती और वो अपनी आवश्यकता कंप्लीट करने के लिए ही मतलब माँ प्रेगनेंसी के टाइम भ्रूण मास की बॉडी से ही लोहा इतना गेन कर लेता है कि उसको 6 महीने तक आयरन की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम लेडीज़ को आयरन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इसकी आवश्यकता पूरा करने के लिए माता में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। आयरन की कमी से होने वाले भी कई बीमारियां होती हैं जैसे अरक्ता हो जाती है और एक स्वस्थ पुरुष के में हीमोग्लोबिन का स्तर 14 से 18 ग्राम और स्त्री में 12 से 16 ग्राम और गर्भवती स्त्री में 11 ग्राम और बच्चों में 11 से 12 ग्राम होना जरूरी होता है। ये जो पिक आपको सामने दिखाई दे रही है इसमें जो ब्लड दे रखा है पुरुष में कितना, सामान्य स्त्री में और गर्भवती स्त्री में और बच्चों में कितने रक्त की आवश्यकता होती है।